वो शब्द ना हमारे बीच उस कॉफी शॉप की टेबल पर एक लोडेड बंदूक की तरह रखा था। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुम उस स्टोरेज यूनिट के अंधेरे में जो कुछ भी करते हो, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। कोई बड़ी या डरावनी मुस्कान नहीं, बस इतनी सी मुस्कान जो ये बता रही थी कि उसे मेरे इस जवाब की पहले से उम्मीद थी। उसने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा, तुम पहले से ही इसका हिस्सा हो एलेक्स। जिस पल तुमने मेरा पीछा करना शुरू किया, तुमने खुद को इस काम के लिए हायर कर लिया था। उसने अपनी डार्क जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज टेबल पर मेरी तरफ सरका दिया। मैंने उसे खोला। उस पर एक नाम था, एक एड्रेस था और एक धुंधली सी फोटो थी। ये कौन है? मैंने पूछा। एक पॉसिबिलिटी, उसने बिल्कुल फ्लैट आवाज में जवाब दिया। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मैं विचार कर रहा हूं। इसका पीछा करो, इसकी आदतें समझो और मुझे बताओ कि क्या ये मेरे काम के लिए सही फिट है या नहीं। और अगर मैंने ना कह दिया तो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने मुझे बहुत गहराई से देखा। तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन याद रखना एलेक्स, झूठ बोलना बहुत खतरनाक होता है। सच बांध कर रखता है। तुम इन्वेस्टिगेटर हो, मुझे तुम्हारी जजमेंट पर पूरा भरोसा है। वो पलटा और कैफे के बाहर चला गया। कागज पर उस आदमी का नाम था, एरिक लॉसन। एक रिटेल स्टोर में काम करने वाला, शहर के किनारे रहने वाला, एक बिल्कुल आम इंसान जिसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे एक शैतान साबित करे, और न ही ऐसा कुछ था जो उसे एक शिकार बनाए। पहली रात मैं उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने अपनी कार में बैठा था। मैंने उसकी हर एक हरकत नोट की। वो कब आता है, कब जाता है। उसने टीवी पर कुछ देखा और सोफे पर ही सो गया। न कोई देर रात आने वाला मेहमान, न कोई लड़ाई झगड़ा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि दर्द होने लगे। दूसरे दिन मैंने उसके काम तक उसका पीछा किया। वो लोगों की मदद कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसने स्टोर से एक छोटा सा बॉक्स कटर अपनी जेब में जरूर डाला था, लेकिन उसके किसी भी छोटे मोटे गुनाह में मुझे वो बात नहीं लगी जिसके लिए उसे उस खौफनाक लोहे के दरवाजे के पीछे बंद किया जाए और वो साइकोपैथ उसके सामने खड़े होकर वो क्लासिकल धुन गुनगुनाए। तीसरे दिन तक मुझे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगर मैंने उस शैतान को बताया कि एरिक उसके खेल के लिए फिट है, तो मैं अपने हाथों से एरिक को मौत के मुंह में धकेल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बचने का एक रास्ता निकाला। उस रात मैं देर तक जगा रहा और मैंने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की, एक बहुत बड़ा झूठ। मैंने उसमें एरिक के वो कनेक्शंस बना दिए जो असल में थे ही नहीं। मैंने लिखा कि उसका जीजा पुलिस में है, उसके घर के बाहर कई कैमरे लगे हैं। मैंने हर वो चीज बढ़ा चढ़ा कर लिख दी जिससे एरिक एक बहुत ही रिस्की टारगेट लगे, जिसे गायब करना बहुत बड़ी गलती हो। मुझे लगा यही एक अकेला रास्ता है जिससे उसकी जान बच सकती है। मैंने सेंड बटन दबा दिया, लेकिन अगले दिन दोपहर को उसका कॉल आया। फोन उठाते ही मुझे वही शांत और ठंडी आवाज सुनाई दी जिसने उस रात मेरा खून जमा दिया था। गुड आफ्टरनून एलेक्स, क्या तुमने रिपोर्ट पढ़ी? हाँ, तुमने झूठ बोला है, उसने एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा। मुझसे मिलो उसी जगह पर।
मेरा दिल बैठ गया। जब मैं कॉफी शॉप पहुंचा तो वो बाहर पार्किंग लॉट में एक डार्क सेडान कार के पास खड़ा था। तुमने रिपोर्ट पढ़ ली? मैंने डरते हुए कहा। वो मुस्कुराया और मुझे कार के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। उसने कार की डिक्की खोली और मेरे घुटनों की सारी ताकत खत्म हो गई। एरिक लॉसन उस डिक्की के अंदर था। उसके मुंह पर डक्ट टेप चिपका हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो दहशत से कांप रहा था। ये तुमने क्या किया? मैं फुसफुसाया। वो शैतान मेरी तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में बोला, तुमने कहा था कि उसकी फैमिली पास में है, कि वो एक रिस्की टारगेट है, सब उसे नोटिस करते हैं। तुमने मुझे एक फिक्शन कहानी लिखकर भेजी और मुझे फिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें यह सब पहले से पता था? मैंने हकलाते हुए कहा। बिल्कुल पता था। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो। क्या तुम सच बोलोगे या अपने हाथ साफ रखने के लिए झूठ का सहारा लोगे? बदकिस्मती से तुम्हारा वो झूठ इसकी जान नहीं बचा पाया। प्लीज इसे जाने दो, मैंने लगभग भीख मांगते हुए कहा। यह कुछ नहीं जानता, ये अब अनयूजेबल है, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मेरे काम के लिए प्रोस्पेक्ट्स का बिल्कुल साफ होना जरूरी है। तुमने इसे देखा, जज किया, इसकी कहानी बदलने की कोशिश की। ये मेरे लिए कुछ बहुत खास बनने वाला था, लेकिन अब ये सिर्फ एक खराब हो चुका कचरा है। उसने बहुत ही आराम से डिक्की बंद कर दी। तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। तुमने झूठ बोला एलेक्स, मैं बस उसी की भरपाई कर रहा हूं। तुमने एक गेम खेलने की कोशिश की और तुम हार गए। वो कोई गेम नहीं, एक इंसान है। मैं अचानक से चीखा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मुस्कुराया, एक खौफनाक संतुष्टि के साथ। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे एक झूठ की कीमत क्या होती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये नाटक करना बंद कर दो कि तुम न्यूट्रल हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी यही तय करते आए हो कि कौन सही है कौन गलत। उसने अपने कोट से एक और खाली कागज निकाला जिस पर सिर्फ कैंडिडेट लिखा था। उसने एक पेन मेरी तरफ बढ़ाया। अब जाकर किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो सच में इसके लायक हो। तुम मुझ पर एक उधार हो। मैं ये नहीं करूंगा। तुमने झूठ बोला था क्योंकि तुम खुद को फैसला लेने के उस बोझ से बचाना चाहते थे। तुम्हारी उसी बुज़दिली की कीमत इस आदमी ने चुकाई है। अगर तुम दोबारा झूठ बोलोगे या बिना सोचे समझे कोई नाम दोगे तो कोई और मरेगा। अब तुम्हारे पास इस गिल्ट से बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता है। इन्वेस्टिगेट करो, जज करो और चुनो। वो मुड़ा और गाड़ी की तरफ जाने लगा। प्लीज, मैंने आखिरी बार कहा। वो दरवाजा खोलते खोलते रुका। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये रहा तुम्हारा जवाब। मैं इसके साथ वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे दिमाग में इस वक्त चल रहा है। उसने कार स्टार्ट की और मुझे उस पार्किंग लॉट में एक खाली फॉर्म के साथ बिल्कुल अकेला छोड़कर चला गया। और मुझे पता था कि अब मेरे हाथ सच में खून से रंगने वाले हैं।